छठ का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाए खाए आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। तो चलिए आइए जानते हैं छठ पूजा की तिथियां, अर्घ का समय और पारण समय क्या है। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है, जिसमें पहले दिन नहाय खाए से शुरू हो जाता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 होगा। वही सूर्यास्त शाम को 5:27 पर होगा। आपको यह भी बता दें कि छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस पर्शी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय शाम को 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के रूप में सजाए जाते हैं। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। छठ पूजा में व्रती को कुछ नियमों का ध्यान भी रखना होता है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, साथ ही पूरे विधि विधान से उनकी पूजा भी की जाती है। इस दौरान भूलकर भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पर्व के शुभ दिनों में भूलकर भी मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें, साथ ही इसे घर में भी ना बनाएं। छठ पूजा के दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ दिए बिना किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोएं। छठ पूजा का व्रत कठिन उपवासों में से एक है।
इस दौरान व्रत रह रही महिलाएं इससे जुड़े सभी नियमों का पालन करती हैं। छठ पूजा से करीब 10 दिन पहले से ही लोगों को आरवा चावल, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूल कर भी इसे झूठा ना करें। साथ ही इसे बनाने से पहले कुछ ना खाएं। अपने हाथों को भी साफ रखें। याद रखें कि प्रसाद बनाने वाली जगह एकदम से स्वच्छ हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।